कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जज है, इतने लोगों को घुमा रहा है और सब भेड़ बन के घूम रहे हैं। देखिए, कारण हर चीज का ग्रीड है, लालच है। सीधा चेयरमैन का ही नाम है, सारा खेल उन्होंने ही रचा है। जुम्मेवार इसका एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कंपनी खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दी, दिवालिया घोषित कर दी। एलडीए में मैंने कई बार कोशिश किया, एलडीए बैकआउट हो जाता है। पूरी जिम्मेवारी एलडीए की है। बड़ी एलडीए अप्रूव होती है तो बेसिकली हम लोगों को ट्रस्ट तो वहीं से आ जाता है। वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे दे दिया। बहुत बड़ा स्कैम है और स्कैम ये गवर्नमेंट को मालूम है। सर, हम लोगों का तो पैसा डूबा हुआ है। 2014-15 में मुझे ये पता चल गया था कि कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। एट प्रेजेंट टाइम मोर देन 75% पैसा मैं दे के बैठा हूँ। 600 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ से पैसा लिया है और उसमें से अब 83 करोड़ नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब प्री प्लान है। क्या लगता है आपको इतना बड़ा घोटाले का कारण क्या हो? देखिए, कारण हर चीज का ग्रीड है, लालच है। लालच है, सब चीज का ग्रीड है, वही एक रीजन है। आदमी इतना लालची हो गया है कि उसको भावनाएं दिखाई नहीं दे रही, एथिक्स दिखाई नहीं दे रहा, उसको सच के मार्ग पे चलना ही नहीं है। कारण तो यही है, सबका लोभ, लालच, बेईमानी, झूठ, फरेब, यही रीजन है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हम लोगों का तो पैसा डूबा हुआ है। मैंने 2015 में बुक कराया था अपना प्लॉट। रेरा भी मैं गया था। 2019 में रेरा ने ऑर्डर कर दिया, फिर भी इन्होंने 2025 हो गया, आज तक इन्होंने नहीं दिया। वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे दे दिया कि एलडीए है बीच में, तो हमारा सिक्योर है ये प्लॉट। इसके कारण से हम लोगों ने बुक कराया सर। जब कोई भी प्रॉपर्टी एलडीए अप्रूव होती है तो बेसिकली हम लोगों को ट्रस्ट तो वहीं से आ जाता है कि एलडीए अप्रूव्ड है, तो हम लोग फिर ज़्यादा उसमें एक ट्रस्ट ही है। अब ट्रस्ट के करते हुए हमने भी यहाँ पर एक फ्लैट जो है रीसेल में लिया, उसका प्रीमियम भी दिया पैराडाइज डायमंड में। फिर इसके बाद मुझे लगा कि ये पैराडाइज डायमंड तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप शिफ्ट कर लीजिए ओलंपस लेक व्यू में। तो हमने ओलंपस लेक व्यू में शिफ्ट किया और 2018 में हमारी शिफ्टिंग हुई है। इसके बाद हमने जो भी उनके और भी पैसे देने थे वो भी दे दिए। एट प्रेजेंट टाइम मोर देन 75% पैसा मैं दे के बैठा हूँ। 2012 आज 2025 है, तो मतलब अब ये मिलने के बाद भी हम लोग हैं तो लॉस में ही, क्योंकि कहीं पर भी इतना अगर पैसा हमने इन्वेस्ट किया होता सही जगह पे तो आज की डेट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होता। सर, इतनी मेहनत से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जो उनके सपने होते हैं उसको पूरा करते हैं। क्या लगता है आपको वो प्लॉट मिल पाएगा? प्लॉट तो मिलेगा और एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो कानून से बड़ा कोई, चाहे कितना भी बलवान बिल्डर हो, पैसे वाला हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट और अंसल के बीच में 2005 में साइन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि इस लेआउट के हिसाब से ये बनेगा और इसका ये रेट होगा और इतने साल में बनेगा ये, और उसके प्रॉपर जो है एग्रीमेंट्स हैं। तो उसके खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं ये? आज जुम्मेवार इसका एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्यों? कि जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसका 25% जमीन वो गिरवी रखा जाता है कि जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा एंड दे विल गेट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपकी 25% जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो आपको वापस कर दी जाएगी। हम उसी के सहारे पे हमने इन्वेस्ट किया है। और आज जो सरकार है वो हमारे माननीय योगीनाथ बीजेपी की है। इस सरकार को हमने भरोसा किया है और भरोसा है भी। आपको कितने पैसे लग चुके होंगे अब तक? मेरे कम से कम 5 लाख रुपए भैया अभी तक लगे हैं। सन 2013 में अखिलेश सरकार जब गवर्नमेंट थी तो उस दौरान एक योजना लॉन्च हुई थी EWS और LIG के लिए सस्ते में प्लाट उपलब्ध कराना। उसी स्कीम का फ़ायदा मैंने लेने के लिए अपने 2 प्लाट मैंने बुक करवाए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तक न मुझे मेरा प्लाट मिला और पता चला यहाँ पर ऑफिस में आते तो वो कह रहे कि सेक्टर के अभी तक बना ही नहीं है, वहाँ के ज़मीन आवंटित है ही नहीं। तो अब क्या करें? कंपनी खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दी, दिवालिया घोषित कर दी। तो अब कैसे हम लोग अपने पैसे का आस लगाए? मैं तो अब रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया हूँ। सन 2018 में ही अप्लाई किया था। उसका नतीजा आज ये रहा कि 2025 हो गया, लेकिन अभी तक रिफंड का भी कोई पता नहीं है। बहुत बड़ा स्कैम है और स्कैम ये गवर्नमेंट को मालूम है। इसलिए मालूम है कि आज जो मीटिंग हुई है कि ये पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा
मैं लिख के दे सकता हूं सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के नाम पर ही हम लोगों ने इसको लिया था। और एलडीए में मैंने कई बार कोशिश किया, एलडीए बैकआउट हो जाता है। पूरी जिम्मेवारी एलडीए की है। अंसल को मैं बिल्कुल दोषी नहीं करार करूंगा। अंसल दोषी कब करार होगा? भाई सरकार के पास सारे जुमले हैं, सारे महकमा सरकार के पास है, और एक अंसल की क्या हिम्मत है कि इतने लोगों को, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जज है, इतने लोगों को घुमा रहा है और सब भेड़ बन के घूम रहे हैं। 2014-15 में मुझे ये पता चल गया था कि कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो मैं सावधान हो गया था। उसके बाद मैंने और पेंडिंग जो पैसे थे वो नहीं दिया। 6500 प्लॉटों पर खेल हुआ है अंसल एपीआई का, क्या कहना चाहिए? मतलब ठीक है, ये सरकार जो है इसके पास तो बहुत है, पावर्स हैं। जो लोगों का ज़मीन बाकी बची है, कुछ है, उनका सबका कहीं भी अलॉटमेंट करके अपना केस को ख़त्म करें, और क्या, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। आज जो है यहाँ पर सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह आए थे, क्या लगता है आपको कि पूरी तरीके से वो काम करेंगे इस पर? हाँ, उम्मीद तो है हम लोगों की। वो जो है हम लोगों की समस्या है उसको आगे बढ़ाएंगे और सबको जो है उनका हित सिक्योर करेंगे। अच्छा, ये सरकार 7 सालों से है और ये मुद्दा शायद पहले से चल रहा है। आप कह रहे हैं 10 साल 11 साल से हो गया और भाजपा सरकार को आए हुए 7 साल हो चुके हैं। नहीं, देखिए जानकारी तो सरकार को सब थी, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन हर आदमी इन्वॉल्व है। हर आदमी का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, हर आदमी की प्लॉट है, पूरा यूपी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है लोगों का, जो अपना घर चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने सुना होगा यहाँ पे आर्मी वाले लोग हैं, कोई बॉर्डर पे तैनात था, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन कहीं भी जो है जालसाजी के सब जो लोग हैं शिकार हुए हैं। यहाँ पे जो पावरफुल लोग थे वो अपना प्लॉट लेकर के चले गए। किसका नाम इस पर सामने है? सीधे चेयरमैन का ही नाम है, सारा खेल उन्होंने ही रचा है। प्री प्लान मैं चेयरमैन का पढ़ो अंसल जी। और जो आप बता रहे हैं कि संज्ञान में 17 में इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था हाईटेक टाउनशिप का, जो 2022 में रिन्यूअल किया गया। 5 साल जनता के हित में काम करने के लिए दिया कि 27 में टाउनशिप आप पूरा कंप्लीट करके दीजिए, जो कि इन्होंने नहीं किया। और दिवालिया अपने आप को घोषित किया। एनसीएलटी में इतने दिवालिया का प्री प्लान करके गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 महीने में लगभग इन लोगों ने 600 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ से पैसा लिया है, और उसमें से अब 83 करोड़ नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब प्री प्लान है। और वर्कर्स जो हैं इनके, उनको 15 दिन प्रीवियस सैलरी दे दी गई है। ये बताना चाहूँगा आपको कि पूरा हाथ कहीं ना कहीं जितने भी लोगों से बातचीत हुई है वो कह रहे हैं कि इस पर पूरा हाथ प्रणव अंसल जी का है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, क्या रणनीति निकल के आती, क्योंकि आज इन सब के बीच जो है सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह यहाँ मौजूद थे। वो एक यूपी के धाकड़ विधायक भी माने जाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इस पर कहाँ तक बात पहुँचेगी। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।